हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है ऑन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते तो लाइक करना और आगे के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर सुबह सुबह जो शगुन होती है वो सिड के कमरे में जाती है, जहाँ पर अनमोल बैठी बैठी सो गई होती है एंड सिड लेटे हुए था एंड सो रहा था। शगुन आके दरवाजा खटखटाने लगती है, तब जो अनमोल है उसका भी नींद टूट जाता है एंड सिड का भी नींद टूट जाता है। उसके बाद अनमोल उठती है एंड वो दरवाजा खोल देती है और शगुन अंदर आती है। शगुन अंदर आती है तब देखते हैं हम कि सिड जो है थोड़ा थोड़ा उठ रहा था, मतलब वो बैठने की कोशिश कर रहा था और बैठ जाता है। अनमोल ये देख के काफी खुश हो जाती है एंड सिड से पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हें कहीं पर तकलीफ हो रही है? बता मुझे मेरा बच्चा, प्लीज। कहीं पर भी किसी भी तरह का तकलीफ हो रहा है तो प्लीज बताओ। सिड बोलता है, डोंट वरी मॉम, मैं ठीक हूँ। जस्ट थोड़ा सा हेडेक जैसा लग रहा है और कुछ नहीं। शगुन बोलते हैं, डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। ज्यादा दिमाग में प्रेशर पड़ने की वजह से ये हो रहा है। कल रात ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया था तुमने। फिर सिड जो होता है वो अपने सर पे कर लेता है एंड बोलता है, रोहन कैसा है? वो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहा था। प्लीज मुझ पे बिलीव करो, मैं किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। शगुन सिड को शांत करवाते हुए बोलती है, कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ तुम पहले। वैसे भी उस रात क्या हुआ था सिर्फ उसे ही पता है और किसी को भी नहीं पता है, और तुम भी सब कुछ भूल चुके हो। तुम चिंता मत करो, आज एक न्यूरो सर्जन आने वाले हैं जो कि उसका ऑपरेशन करने वाले हैं। उसके बाद उसके कुछ सेंसेस वापस लौटने के चांसेस है। उसके बाद हमें सब कुछ पता चल जाएगा। अनमोल जो वहीं पर खड़ी हुई थी वो शगुन से बोलती है, इसका मतलब तुम भी मानती हो कि मेरे बेटे ने गलत किया है उस लड़की के साथ? शगुन बोलती है, नहीं मॉम। तब अनमोल बोलती है, मॉम मत बुलाओ मुझे। फिर शगुन बोलती है, सॉरी आंटी, बट मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि सिड ने उसके साथ गलत किया है, बट ये बात तो सच है कि अयाना सिड की ही बेटी है। फिर अनमोल गुस्से में बोलने लगती है, तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरा बेटा प्योर नहीं है? शादी से पहले उसका कैरेक्टर खराब था, वो किसी भी लड़की के साथ सो जाता था, कैरेक्टर लिस्ट था तुम्हारी तरह। शगुन बोलती है, आंटी आप मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकती, तब मैं रोहन से मैरिड थी। अनमोल बोलती है, हाँ, और ये बात तुम्हारे पेरेंट्स ने हमसे छुपाया था। बट शगुन बोलती है, बट मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया था सिड से। सिड को सब पता था, ए टू जेड सब कुछ पता था, मेरे बेटे के बारे में भी पता था एंड मुझे भी पता है कि वो उस लड़की से प्यार करता है जिसके साथ। ये बोल के चुप कर जाती है शगुन एंड जो अनमोल होती है वो पूछने लगती है, क्या उसके आगे, क्या उस लड़की के साथ, क्या? एंड जो सिड होता है वो शॉकिंग आइज से शगुन की तरफ घूरने लगता है एंड शगुन जो है सिड को देखती है एंड बोलती है, तुम भी तो एक हमेशा से हैप्पी फैमिली चाहते थे अपने लवर के साथ, जो तुम्हें अब मिल रहा है, तो फिर क्यों रिफ्यूज कर रहे हो तुम? भले तुम ज्यादा दिनों के लिए घर में नहीं आते थे, पर कुछ दिनों तक तुम मेरे साथ रहे हो घर में मेरे साथ। तब तुम्हें हमेशा तुम कहते थे कि ड्रीम आते हैं कि तुम अपने हैप्पी वाले फैमिली के साथ रहते हो, तो फिर तुम आज क्यों रिफ्यूज कर रहे हो जब तुम्हें वो मिल रहा है? सिड शगुन से पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती हो? तब शगुन बोलती है, तुम ही तो हमेशा से चाहते थे आयशी के साथ अपनी हैप्पी फैमिली, उससे शादी करना चाहते थे, उसके साथ बच्चे करना चाहते थे। जब आज वो सब कुछ हो गया तुम्हारे पास है, तो फिर तुम क्यों रिफ्यूज कर रहे हो इसको? हाँ, एक बात सच है कि आयशी तुम्हें ऐसी नहीं मिलेगी जैसे 12 साल पहले थी। 12 सालों से वो कोमा में है और तुम एक बार भी उसके बारे में पता लगाने की भी नहीं कोशिश की, तो ऐसा ही तो रिएक्शन आएगा ना? सिड पूछता है, क्या कहने की कोशिश कर रही हो? बट शगुन उसका कोई जवाब नहीं देती, बट अनमोल से बोलती है कि आंटी मेरा बेटा तो फिर भी नाजायज नहीं है, बट आपकी पोती तो नाजायज है। मेरी तो फिर भी रोहन से शादी हो चुकी थी, बट सिड की शादी नहीं हुई थी आशी से, तो फिर उनका बच्चा तो नाजायज ही कहलाएगा ना? मैंने बहुत बार सुना है ये बात उसके मुंह से कि उसको बाहर उसके फ्रेंड्स वगैरह, उसके क्लासमेट्स उसे बुली करते हैं इस बारे में कि उसका फादर नहीं है और उसकी मदर उठती नहीं है, हमेशा सोई रहती है। अनमोल बोलती है, चुप करो तुम क्या उसी आयुषी के बारे में बात कर रहे हो जिसके साथ रोहन भाग गया था अपनी शादी वाले दिन? शगुन बोलती है, वाह, मतलब वो अपनी बहन के साथ अपनी शादी के दिन भाग गया था। भले ही रोहन अडॉप्टेड है, बट वो अपनी बहन के लिए ऐसे फीलिंग्स नहीं रखता था। शायद आपका बेटा रखता है, इसी वजह से आपको ऐसा लगता है। अनमोल बोलती है, अब तुम मेरे बेटे का इंसल्ट कर रही हो। शगुन बोलती है, और आप मेरे होने वाले हस्बैंड पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो भी गलत।
मैं उन दोनों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहती थी, उन दोनों का ब्लड रिलेशन नहीं है, वो आपस में कुछ भी करें, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ओके, यहीं पर स्टॉप करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। थैंक